हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मेरी हिस्ट्री की जो वीडियोस हैं वो लगातार आपको मिलती रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं वो भी आपको साथ में मिलती रहेंगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है करंट अफेयर्स पे बेस्ड, दिसंबर लास्ट जो बिल्कुल लास्ट का है, लाइक 28, 29 एंड 30, 31 इसका, और जनवरी स्टार्टिंग लाइक 3 to 4 जनवरी तक के क्विज आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। तो अब ऐसे ही क्विज पे बेस्ड वन लाइनर क्विज और ऐसे डीपली क्वेश्चन वाले भी जो करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं वो आप लोगों को मिलती रहा करेंगी मंथ में। मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, एंड इसके साथ जो वो हिस्ट्री की वीडियो आ रही है वो आपको लगातार मिलती रहेगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जल्द ही आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज की अपनी वीडियो। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कुछ करंट अफेयर्स के क्विज हैं, तो देखते हैं आखिर कौन कौन से क्विज हैं और समझते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्विज जो है, पहला जो क्वेश्चन है वो है बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर 2018 का खिताब किसने जीता। तो बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर 2018 का खिताब जीता है लूका मोद्रिच ने। लूका मोद्रिच आप जानते हैं ये फुटबॉलर हैं क्रोएशिया के। ठीक है, ये क्रोएशिया के हैं, फुटबॉलर हैं और नाम लूका मोद्रिच। ठीक है, तो इन्होंने बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर 2018 का खिताब जीता है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य ने शुरू की। तो मैं बता दूं आपको, जिस राज्य ने शुरू की है वो है उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, और ये एक जिला एक उत्पाद कौन सी योजना है इस बारे में बात कर लेते हैं। तो इस योजना के तहत जितने भी ऐसे काम हैं, जैसे कि चिकनकारी का काम, जैसे आप जानते हैं लखनऊ की चिकनकारी का काम बहुत फेमस है, तो इस तरह के काम जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं, जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कुटीर उद्योग होते हैं, इसके अलावा नमक, जो काला नमक होता है, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की जो भी काम हैं वो सारे इस एक जिला एक उत्पाद योजना इसी वजह से स्टार्ट की गई। तो जितने भी ऐसे उद्योग होते हैं, जितने भी ऐसे काम होते हैं बुनाई का और ये सारे जो भी काम हैं, ठीक है, तो वो इस योजना के तहत आएंगे। तो यहाँ पे ये पूछा गया था कि किस राज्य ने शुरू की, तो राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्कर व ग्रैमी विजेता नॉर्मन गिम्बल का निधन हुआ, वे किस देश के निवासी थे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये जो ग्रैमी और ऑस्कर विजेता नॉर्मन गिम्बल हैं ये लिरिसिस्ट थे। तो ये लिरिक्स लिखते थे म्यूजिक के, और ये थे अमेरिकन। ठीक है, तो यहाँ यही पूछा गया है कि वे किस देश के निवासी थे, तो वो कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के, और ये गानों के लिए लिरिक्स लिखते थे और इसके लिए इनको ऑस्कर और ग्रैमी भी मिला है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किन देशों ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है। हाल ही में किन देशों ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है। तो दो देशों ने छोड़ी है, बात कर लेते हैं किसने किसने। एक तो छोड़ी है अमेरिका ने और दूसरी छोड़ी है इजराइल ने। अमेरिका एंड इजराइल। अच्छा, क्यों छोड़ी है इस बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का ये आरोप है यूनेस्को पर कि इजराइल के साथ जो है भेदभाव किया जाता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब जो भी आप समझ सकते हो, इनका आपस में जो राजनीतिक पर्पस जो भी हो, ठीक है, इतना डीप में हम नहीं जाएंगे। तो छोड़ी किन दोनों ने है, अमेरिका और इजराइल ने। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यूनेस्को की, आखिर यूनेस्को क्या करता है। तो आप जानते हैं जितनी भी ऐतिहासिक धरोहरें, इमारतें वगैरह होती हैं, मंदिर वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें, इसके साथ पढ़ाई का भी बहुत कुछ देखता है यूनेस्को। तो ये सारी चीज़ें यूनेस्को के अंडर में आती है, संरक्षित करता है इन सारी चीज़ों को। जैसे ऐतिहासिक धरोहरें हो गए, स्मारक हो गए, तो वो यूनेस्को द्वारा संरक्षित होते हैं। ठीक है, तो अभी जो हाल ही में दो देशों ने सदस्यता इसकी छोड़ी है वो है अमेरिका और इजराइल। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अरब देश ने सीरिया के साथ 6 वर्ष बाद अपनी राजनयिक सेवा पुनः शुरू की है। तो वो अरब देश है यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वो देश,
जिसने 6 वर्ष बाद सीरिया के साथ पुनः अपनी राजनयिक सेवा शुरू की है। क्यों शुरू की है? क्योंकि अमेरिका द्वारा जो सीरिया में सेनाएं थी वो हटा ली गई और इस वजह से जो अरब देश है उसने, संयुक्त अरब अमीरात है, उसने सीरिया के साथ 6 वर्ष बाद अपनी राजनयिक सेवा दोबारा शुरू की है। तो वो पहले उसी समय बंद हो गई थी जिस समय सैनिक आए थे अमेरिका के सीरिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक परमाणु हथियार डिलीवरी सिस्टम अवनगार्ड का सफल परीक्षण किया गया? देखिए देश पूछा गया है तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा रूस ने किया है हाइपरसोनिक परमाणु हथियार डिलीवरी सिस्टम अवनगार्ड का सफल परीक्षण। ठीक है, कहाँ पे किया है? यूराल पर्वत में बेस बना के और उन लोगों ने ये अवनगार्ड का परीक्षण किया। इसके साथ मैं आपको बता दूं ध्वनि से 27 गुना अधिक तीव्रता के साथ लक्ष्य को भेज सकती है। ठीक है, और ही बहुत सारी क्वालिटीज़ थी इसमें। टेम्परेचर जो था उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी वो काम कर सकता है। आई थिंक 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकता है। तो बहुत सारी खासियत है। ठीक है, तो ये जो परमाणु हथियार डिलीवरी सिस्टम अवनगार्ड है ये रूस में, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, रूस में इसका सफल परीक्षण किया गया यूराल माउंटेन पे। ठीक है, यूराल पर्वत पे। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, अभी थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ हो गई है, हालांकि इंपॉर्टेंट बहुत है। अगर आप लोगों ने अभी तक लर्न नहीं किया है तो इसको लर्न कर लीजिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन द्वीपों के नाम को परिवर्तित करने का फैसला किया है? चलिए बात कर लेते हैं किन द्वीपों के नामों को चेंज किया है और क्या किया है, ये भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो द्वीप है रोस, ठीक है, रोस आइलैंड, रोस द्वीप, नील द्वीप, नील आइलैंड, और हैवलॉक। ये 3 द्वीप हैं जिनका नाम चेंज करके क्या रखा गया है, ये भी मैं आपको क्रमशः ही लिख रही हूँ। मतलब जैसे जो अब मैं लिखूंगी वो रोज का नाम होगा, फिर जो लिखूंगी वो नील का होगा, और फिर जो लिखूंगी वो हैवलॉक का होगा। तो ये पहला जो है वो सुभाष चंद्र बोस के नाम पे ही रखा गया है, रोज का नाम सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रोज का नाम हो गया। नील का नाम है, यहाँ पे नील का नाम लिखते हैं और इधर हम लोग लिख देते हैं हैवलॉक का नाम। नील का नाम है शहीद द्वीप रखा गया है। ठीक है, शहीद द्वीप। और उसके बाद हैवलॉक का देख लेते हैं। हैवलॉक का नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। ठीक है, तो अंडमान निकोबार के समूह के ये जो 3 द्वीप हैं रोस, नील और हैवलॉक, उनका नाम क्रमशः रखा गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा नाम क्यों रखा गया। तो मैं आपको बताऊं 29 दिसंबर को सुभाष चंद्र बोस गए थे एंड 30 दिसंबर को उन्होंने इसके नाम को जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम को चेंज करके शहीद और स्वराज रखने की मांग की थी। ठीक है, लेकिन उस समय चेंज नहीं हुआ, उसके बाद अब वो चेंज हो रहा है। ठीक है, उस समय जो भी बात हुई हो, तो अब इसका जो नाम है वो फिर से वही रखा गया, लेकिन अंडमान और निकोबार का नहीं, बल्कि उसमें के जो कुछ आइलैंड हैं रोस, नील और हैवलॉक, उनका नाम चेंज किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पुरुष बॉक्सिंग मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? पुरुष बॉक्सिंग मुख्य कोच, ठीक है, तो वो नियुक्त किया गया है CA कटप्पा को। कुछ लोग इसके नाम को कुटप्पा भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इसकी जो स्पेलिंग थी KUTTAPA थी, तो आप कुटप्पा या कटप्पा पढ़ सकते हो। मेरे ख्याल से कटप्पा ही प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो नाम है CA कटप्पा। ठीक है, इनको भारत का पुरुष बॉक्सिंग मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इसके साथ ये इनको द्रोणाचार्य अवार्डी बोल रहे हैं, यानी कि द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं ये पहले।
ठीक है, और इनका नाम क्या है, CA कटप्पा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मिसेज इंडिया 2018 दिव्या पाटीदार जोशी किस राज्य से हैं। यहाँ पे सिर्फ इनका राज्य पूछा गया है, नाम आप नाम भी लर्न कर लीजिए कि मिसेज इंडिया 2018 है दिव्या पाटीदार जोशी। राज्य है इनका MP से हैं और MP के रतलाम से हैं। ठीक है, MP में एक जगह है रतलाम, वहाँ की दिव्या पाटीदार जोशी हैं। ठीक है, और अब ये 2019 में जो मिसेस यूनिवर्स होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। मिसेस यूनिवर्स का जो होता है उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तानसेन सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया। तानसेन सम्मान सुन के ही समझ में आ रहा है कि संगीत का कोई बड़ा सम्मान है। ठीक है, तो नाम हम लोग देख लेते हैं किसे सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया है मंजू मेहता जी को। मंजू मेहता जी को सम्मानित किया गया है तानसेन सम्मान 2018 से। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन थे ये यहीं पे ख़त्म होते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो पसंद आए होंगे एंड आप लोग जल्दी से वेट कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियोस का। तो अब जो आगे की वीडियोस आएंगी वो भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी और मिलने वाली हैं बहुत ही जल्द। तो गाइज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।